अगर तुम एकजुट नहीं होगे तो एक एक करके निकलते रहोगे। जैसे माचिस की डिब्बी में 50 तीलियां होती हैं, एक एक तीली जलाते रहते हैं, डिब्बी खाली हो जाती है। वही हाल हमारा होने वाला है। अगर आज इसकी जगह कोई मुसलमान मर गया होता तो दिल्ली से बृंदा करार जैसी औरतें, लेडीज, वो वहाँ जाके पूछ रही होती, प्रियंका गांधी वहाँ पहुंची होती, उसके घर में झाड़ू लगा रही होती, क्योंकि वो एक हिंदू मरा है ना। हिंदू मरने की कोई वैल्यू नहीं है। गहलोत के बिल्कुल नहीं उसको लेना देना, कांग्रेस का बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी का बिल्कुल नहीं, प्रियंका गांधी का तो नाम ही मत लो। ये तीनों लोग ऐसे हैं जो देश के नाम पर कलंक हैं। अलगाववादी लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर पहुंच जाते हैं जी, नहीं जी नहीं, ये तो गलत हुआ है जी, ये तो मुसलमानों को दबाया जा रहा है जी। नमस्कार दोस्तों, हम बात करते हैं उदयपुर की। राजस्थान में जिस तरह उदयपुर में जो बीभत्स घटना हुई है, जिस तरह से जो है किसी टेलर की दुकान में घुस करके उसकी हत्या कर दी गई है कन्हैया लाल की, और उसमें पूरे देश में जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो आपका क्या शुभ नाम है सर? मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा है और मैं दिल्ली में ऑटो चलाता हूँ। और जो घटना को किस तरह से, देखिए, ये घटना बहुत दुखदायक है। सबसे बड़ी बात यह है कि कन्हैया साहू जी ने आज से 15 दिन पहले वहाँ पर पुलिस से प्रोटेक्शन मांगी थी कि मुझे धमकी दी जा रही है और मेरे को डर है। करीब करीब 1 हफ्ता उनकी दुकान बंद रही। अब एक टेलरिंग का काम करने वाला व्यक्ति कितने दिन तक दुकान बंद करके रखेगा? बीच में उन्होंने एक बार दुकान खोली, फिर उसके बाद जब इन्होंने दुकान खोली, जब खोलने के बाद ये कपड़े सिलवाने के बहाने अंदर गए हैं, उनको निर्दयी से उनकी हत्या कर दी गई। और ये हत्या कोई ऐसी नहीं हुई है, ये साजिश के तहत हुई है। ये हत्या का मेन कारण यही है कि पाकिस्तान का सीधा सीधा हाथ है हमारे। और जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो तो कानों में रुई लगा के बैठे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। अभी उन्हीं के ही काल में पिछले 3-4 महीने के अंदर मंदिर तोड़े गए, कई दरबार तोड़े गए हिंदुओं पे। वो बोलता ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों का एक ही कारण है कि हिंदुओं पे अगर कोई अत्याचार होता है उसको इग्नोर कर दो। और अगर निपुण शर्मा अगर कुछ बोल देती है उसको ये राई का पहाड़ बना देते हैं। और ये बड़ी दुख की बात है। उन्होंने प्रोटेक्शन मांगी थी, अगर गहलोत सरकार ने उनको प्रोटेक्शन दे दी होती तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती। आप उनकी माँ से पूछिए ना, वो बंदा घर में सिलाई करके कामकाज करके वो घर चलाता था और 1 हफ्ता दुकान बंद रही, किसी ने उसको सोचा ही नहीं। अगर ये काम कहीं बीजेपी साजिश राज्य में हुआ होता तो आज तो हल्ला मचा दिया होता इन्होंने। ये बहुत गलत हुआ, बहुत निर्दयी हत्या हुई है। इसकी तो हमारे हिंदू समाज को एक होकर के इसकी मुरम्मत करनी चाहिए। साहू के साथ जो हुआ है, कन्हैया जी के साथ बहुत निर्मम हुआ है। और ये सब कुछ तय करके, प्लानिंग करके मंगलवार को ये हत्या करी गई है। क्योंकि अभी तक जितनी भी हत्या करते थे, जितने भी पत्थर मारते थे, शुक्रवार को मारते थे, इन्होंने अपनी प्लानिंग के तहत मंगलवार को ये कार्य किया है। तो जिस तरह से उन्होंने पहले पुलिस में कंप्लेंट किया था कि मेरे को कुछ धमकियां आ रही हैं, और उसके बावजूद भी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, तो उसका दोष जो है, और वहाँ की सरकार को जो है अलर्ट होना चाहिए था। इससे भी पहले घटनाएं हुई हैं। तो अशोक गहलोत की जो सरकार है वहाँ पे, कांग्रेस की सरकार, उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस की जो सरकार है वो कांग्रेस, अशोक गहलोत ने कसम खा ली है कि अब की बार राजस्थान में 0/0 करना है इसने। और इसका मेन कारण है कि हिंदुओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। और इस बात को वहाँ के जो नागरिक हैं, राजस्थान के लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। राजस्थान के अंदर स्थिति गंभीर से गंभीर होती जा रही है। आज हिंदू अपनी बारात लेकर भी आराम से नहीं जा सकता, उसको बारात ले जाने में भी डर लगता है। आज ये हालत हो चुकी है। अगर कुछ हिंदू अपनी गाड़ियों पे ओम का, भोले जी का नाम लिखते थे, वो भी आजकल वो हटा रहे हैं कि कहीं कोई जिहाती आकर के हमारे इसको मान्य दे जाए और कार को तोड़ ना दिया जाए। ये काम सारे गहलोत सरकार के द्वारा हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि हिंदू ऐसे लोग हैं जो एकत्रित नहीं होते हैं, संगठित नहीं होते हैं। बाकी सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन हिंदू कभी इकट्ठा नहीं होता है, जिसके कारण से एक एक करके मार दिया जाता है। और हम लोग सिर्फ अफसोस करके और मीडिया के आगे, भाई बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा तो उसके साथ हुआ, उसके परिवार के साथ हुआ। आज उस परिवार का कौन देखने वाला है? अगर आज इसकी जगह कोई मुसलमान मर गया होता तो दिल्ली से बृंदा करार जैसी औरतें, लेडीज, वो वहाँ जाके पूछ रही होती, प्रियंका गांधी वहाँ पहुंची होती, उसके घर में झाड़ू लगा रही होती, क्योंकि वो एक हिंदू मरा है ना। हिंदू मरने की कोई वैल्यू नहीं है। हिंदू को तो वो समझते ही नहीं है, जब दिल करे जब मार दो, क्योंकि हिंदू के अंदर खुद को बचाने का हौसला ही नहीं बचा है।
जब ये कोई भी घटना घटती है तो तथाकथित जो पत्रकार होते हैं, तमाम जो है नेता हैं, कई जो है मानवाधिकार के जो है कार्यकर्ता हैं, ये आवाज़ उठाते हैं। इस तरह से इतनी जो है जघन्य हत्या हुई है और वो भी धारदार हथियार से, और वो आदमी प्रधानमंत्री को भी मारने की धमकी दे रहा है, तो उसमें किसी के मुंह से भी ये बातें क्यों नहीं उठते हैं? ये कहाँ गए ये जो है तथाकथित लोग जो विरोध प्रदर्शन करते हैं? देखिए, हमारे देश के नहीं, वो दुनिया के सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री हैं। अगर उसके लिए भी कोई बोलता है, ये मानवाधिकार वाले, ये मोमबत्ती गैंग, ये अभी नहीं आएंगे। ये जब आएंगे जब कोई इनके अपोजिट मरेगा, जब तो ये वहाँ पर पहुँच जाएंगे। नहीं जी, वो तो ये नहीं था जी। ये लोग हमेशा देश के खिलाफ सुनने वाले और देश के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं। जो पाकिस्तान 2 बारी गया, वो 1 बारी नहीं 2 बारी कराची गया है। कराची से 2 बारी ट्रेनिंग लेके आया है, और वो वहाँ के जितने भी मौलवी हैं उनके संपर्क में रहता था। कौन कौन जिहादी है, वो उसकी पूरी एक्टिविटी, गतिविधि सारी गवर्नमेंट को पता थी, और गवर्नमेंट जानती थी इस बात को, और उसी बात को लेकर के उनको पता था कि ये आदमी कितना खतरनाक है। वो उन मौलवियों से बात करता था जो लोग जिहाद के तरफ समर्थक थे। ये वही लोग हैं, और इनको कोई लेना देना नहीं किसी से। इनको सिर्फ लेना है कि कत्ल करो, हिंदुओं में दहशत फैलाओ और अपना राज कायम करो। कानून व्यवस्था जो है राज्य सरकार की होती है, और सरकार क्या कर रही थी वहाँ पे? जिस तरह से पहले भी घटनाएं हुई, तो सरकार का क्या काम होता है? ये देखा जाता था कई बार, कई मुख्यमंत्री का आपने सुना होगा, हमारे अंडर में पुलिस नहीं है, पुलिस हमारे अंडर में नहीं आती है। लेकिन कांग्रेस की सरकार है, पूर्ण सरकार है राजस्थान में। गहलोत जी क्या कर रहे हैं? गहलोत जी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ राहुल गांधी की चापलूसी करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी को ईडी वाले कब लेकर गए, जंतर मंतर में धरना कब देना है, ये सिर्फ उनकी चाटुकारी करते हैं। ये जितने भी गहलोत हैं, ये जितनी भी कांग्रेस सरकार है, ये सिर्फ राहुल गांधी की चाटुकारी करते हैं। इनका कोई काम नहीं है। उनकी तरफ से कोई देश के अंदर, आज राजस्थान राज्य के अंदर इतनी बुरी हालत पड़ी है। सबसे शांति प्रिय राज्य है राजस्थान। राजस्थान के लोग बहुत शांति प्रिय हैं। कभी आपने उनके वहाँ से सुना नहीं होगा दंगा हुआ है, कभी आपने नहीं सुना होगा कि उन्होंने पत्थर मारे हैं। लेकिन गहलोत सरकार जो है, उसने कसम खा रखी है कि जो 10-15% लोग हैं हिंदुओं के अपोजिट, उनको भड़काने में, उनको सराहना देने में, उनको सुरक्षा देने में। लेकिन हमारे साथ कुछ भी हो जाए, कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं है। ना तो वहाँ पे हिंदू सेफ है, ना वहाँ पर कोई बिजनेसमैन सेफ है, ना कोई सिख सेफ है। वहाँ पर कोई सेफ नहीं है। लोग बाग रात को निकलते हुए भी डरते हैं। जैसे कि अभी जांच चल रही है, और खुफिया तौर से जो जांच सामने आ रही है, उससे पता लगा कि ये जो है आतंकी घटना है, और वहाँ के डीजीपी ने भी बता दिया है कि ये आतंकी घटना है। तो आप किस तरह से लेते हैं? आखिर आतंकी जो है पाकिस्तान जाते हैं, वापस आते हैं, हमारी सुरक्षा जो जांच एजेंसियां हैं या सुरक्षा बल हैं, वो क्या देखते हैं? फिर बॉर्डर क्रॉस करना, आना जाना, कौन देता है इनको इस आश्रय जो है आने जाने के लिए? वीज़ा कैसे लगता है? आपको याद होगा कि अभी पीछे गृह मंत्री जी ने हमारे देश के जितने भी बॉर्डर हैं उनकी 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर दायरा कर दिया था, और उसमें सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। और सबसे ज़्यादा आग्रह किसने किया था? कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने आकर कहा था कि हमारे देश की सुरक्षा जो है वो कमज़ोर हो रही है, ये 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कर दीजिए ताकि आतंकवादी यहाँ तक पहुँच ना पाए। तो विरोध करने वाले कौन थे? ये कांग्रेस ही थे। कांग्रेस जानती है कि देश के अंदर अगर कुछ बड़ा हो जाए, कुछ खतरनाक हो जाए, तो सीधा आतंकवाद का नाम ले दो। अगर वो आतंकवाद था तो वो खुलेआम कैसे घूम रहा था? 1 बार नहीं 2 बार कराची गया, वहाँ से आया हैं, और वो पैसा कहाँ से आया? आज उसके सातों भाई जो है, ये 7 भाई हैं, 6 भाइयों ने इंटरव्यू दिया है कि हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं था उनसे, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं था। मतलब जब तुम्हारे घर में पैसा आ रहा था, जब तुम्हारे घर में फ़ोन आ रहे थे, जब तो तुम्हारा लेना देना था। आज वो कत्ल हो गया और वो उसको फंस गया, अब उसका नाम आ गया, अब उन्होंने एक ही पल्ला झाड़ दिया जी हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। ऐसे कोई नहीं छूटेगा। इनके घर तक की इंक्वायरी होनी चाहिए, इनके अकाउंट देखे जाने चाहिए, और वहाँ के जितने भी मौलवी हैं जिनके संपर्क में था उनको लिया जाए। अभी मेरे को पता चला है कि केंद्र ने भी वहाँ से भेज दिया गया है, और उसकी वेरिफिकेशन होना चालू हो गई है। NI की वेरिफिकेशन होनी चालू हो गई है। अभी बहुत जल्दी ये मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने तत्काल, गृह मंत्री जी ने ये डिसीजन लिया और तुरंत वहाँ पर भेज दिया गया। और इससे जो है, जो एविडेंस है उससे छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं होगी, और दूध का दूध
और पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा। लेकिन गहलोत के बिल्कुल नहीं उसको लेना देना, कांग्रेस का बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी का बिल्कुल नहीं, प्रियंका गांधी का तो नाम ही मत लो। ये तीनों लोग ऐसे हैं जो देश के नाम पर कलंक हैं। ओरिजिनल गांधी नहीं है, ये डुप्लीकेट गांधी परिवार है जो इस देश को और हमारे हिंदुओं को खिलाफ काम कर रहा है। आज से नहीं, 1947 से। न्यायपालिका से किस तरह का न्याय चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? देखिए, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है, लेकिन वो भरोसा वहाँ तक पहुँचते पहुँचते लागू नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया कि जी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो दूसरे अलगाववादी लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर पहुंच जाते हैं। जी नहीं जी नहीं, ये तो गलत हुआ है जी, ये तो मुसलमानों को दबाया जा रहा है जी, मुसलमानों को ये गलत है। इसको न्यायपालिका का जो काम है वो करेंगे और फैसला अच्छा आएगा। लेकिन इसके अंदर न्यायपालिका के साथ हमको भी एकजुट होना पड़ेगा, हमारे परिवार को भी एकजुट होना पड़ेगा। अगर तुम एकजुट नहीं होगे तो एक एक करके निकलते रहोगे। जैसे माचिस की डिब्बी में 50 तीलियां होती हैं, एक एक तीली जलाते रहते हैं, डिब्बी खाली हो जाती है। वही हाल हमारा होने वाला है।